Hello students, good morning. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter Introduction of Euclid's Geometry for class 9th. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने यूक्लिड्स एक्सियम, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था। ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में लर्न किए थे हम लोगों ने। आज हम लोग उसी से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं और एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। कह रहा है कि दो अलग अलग यदि लाइंस हो, टू डिस्टिंक्ट लाइंस यानी टू डिफरेंट लाइंस हो, तो कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो यहाँ पे सपोज किया गया टू लाइंस है, एक लाइन एल है और दूसरा लाइन एम है। तो गिवन एल एंड एम आर टू डिस्टिंक्ट लाइंस, वी हैव टू prove that L and M कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। L और M जो है इन दोनों के बीच में एक से अधिक कॉमन पॉइंट नहीं है। तो प्रूफ देखते हैं इसका हम लोग। इफ पॉसिबल लेट A and B be 2 points common to both lines L and M। सपोज किया गया कि L और M के बीच में दो कॉमन पॉइंट A और B है। देन L contain both points A and B. Also M contain both points A and B. लाइन L जो है वो A और B को contain करेगा और M लाइन जो है वो भी A और B को contain करेगा। But we know that there is one and only one line passing through two distinct points A and B। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दो पॉइंट यदि दिया गया हो तो उन दोनों पॉइंट से होकर वन एंड ओनली वन लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक से अधिक लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर L इज इक्वल टू M। दिस शोज कंट्राडिक्शन दैट L एंड M आर डिस्टिंक्ट। ये क्या शो कर रहा है कि L और M जो है वो डिस्टिंक्ट लाइन्स है। दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इस प्रकार से हम लोग जो सोचे थे, हम लोग क्या सोचे थे, हम लोग ये सोचे थे कि लाइन L और M के बीच में 2 पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स हैं A और B। तो हम लोग का ये सोच गलत है। Hence two distinct lines cannot have more than one point in common and it is proved। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हम लोग को ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। फर्स्ट है वन एंड ओनली वन लाइन कैन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से होकर हम लोग सिर्फ एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, तो यह फॉल्स होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि एक थ्रू ए गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 2। देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगेन दिस वन इज फॉल्स, क्योंकि टू डिस्टिंक्ट लाइन्स यदि हो, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे तो उससे हम लोग वन एंड ओनली वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक से अधिक नहीं। अभी हम लोग इस चीज़ को प्रूव भी किए हैं। थर्ड स्टेटमेंट है a terminated line can be produced indefinitely on the both side. This one is true according to Euclid's second postulate. Next है if two circles are equal then their radii are equal. It is also true. आप रीज़न लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है if AB is equal to PQ and PQ equal to XY, then AB equal to XY. This one is also true because of Euclid's first axiom. Next हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है गिव अ डेफिनीशन। हम लोग को यहाँ पे डेफिनीशंस लिखने हैं पैरेलल लाइंस का। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पैरेलल लाइंस, perpendicular lines. Two lines are known as perpendicular lines if they cut each other in such a way one of the angle made by them is right angle, then
दे आर परपेंडिकुलर। हम लोग दो लाइन को परपेंडिकुलर लाइन तब कहेंगे जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करे और उनके बीच में एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो लाइन परपेंडिकुलर लाइन होगा। लाइन सेगमेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। रेडियस ऑफ ए सर्किल, तो रेडियस क्या है? इट इज अ लाइन सेगमेंट whose one of the end point lie on a circle and other at the center of the circle. नेक्स्ट है स्क्वायर। आई थिंक स्क्वायर की डेफिनेशन आपको बहुत पहले से याद होगा, फिर भी मैं रिकॉल कराता हूँ। A quadrilateral having all sides are equal and each angle 90 degree is called a square. Now, consider two postulates given below. First postulate यहाँ दिया हुआ है, given any two distinct point A and B, then there exists a third point C which is in between A and। तो यहाँ पे बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स जो हैं आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि दे आर कॉन्सिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशंस, लाइक 2 points A and B, there is a point C on the line between them and the point C not lie on the line AB. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, there exist at least 3 points on the points that are not on the same line. तो 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट करेगा जो कि सेम लाइन पे नहीं है। ये पोस्टुलेट्स हम लोग देख चुके हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप पढ़ते रहिए।